स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम देखने वाले कक्षा छठवीं हिंदी विशिष्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रश्न पत्र हम देखेंगे कक्षा छठवीं हिंदी विशिष्ट के लिए जो आपके परीक्षा पत्र शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके उत्तर भी नोट करते हुए चलेंगे, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। आपकी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन जो होगी उसके लिए प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपको बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे होंगे जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से एक सही उत्तर लिखना होगा। उसके बाद में आपको कुछ छोटे छोटे लघु प्रश्न आएंगे, फिर दीर्घ प्रश्न भी आएंगे। 4 दीर्घ प्रश्न आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका स्तर होगा सरल, फिर थोड़ा मध्यम, फिर कठिन। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें आपको एक गद्यांश जैसा दिया है और जितने भी बच्चे हैं वो सभी डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को या इसके उत्तर सहित ये प्रश्न पत्र पाना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो उसके लिए आपको गूगल पर आना है। ठीक है, गूगल पे क्या टाइप करना है, arfindia.com टाइप करना है, फिर अपनी क्लास लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर कक्षा छठवीं का देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 6th हिंदी पेपर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है और कैसे करना है पूरा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक गांव था, गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती था। वहाँ के लोग पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। गांव के ही एक तालाब था गांव में, उसका पानी भी दीपावली तक सूख जाता था, जिससे गांव वाले पानी के लिए परेशान रहते थे। गांव में एक स्कूल था जिसमें लगभग कितने बच्चे पढ़ते थे, 200। एक दिन स्कूल के प्रधान अध्यापक जी ने बच्चों को समझाया कि गांव के तालाब में सालों से मिट्टी और गाद जमा होने से उसमें पानी के भराव की क्षमता कम हो गई है। हम सब मिलकर श्रमदान करें तो तालाब की मिट्टी निकालकर उससे बाहर कर सकते हैं। अगले दिन से इस काम का श्री गणेश हो गया और बच्चों के साथ साथ गाँव के लोग भी तालाब को गहरा करने के काम में लग गए। 1 महीने में बिना किसी खर्च के तालाब गहरा हो गया था और अगली बरसात में तालाब लबालब भर गया। इस साल गाँव में पानी की कोई कमी नहीं रही। देखिए, सभी ने सहयोग करा तो पानी की कमी पूरी हो गई। मिलकर काम करने से क्या होता है, काम जो है सरलता से पूरा हो जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बरसात शब्द का समानार्थी यानी उसके अर्थ जैसा एक शब्द है, वो क्या होता है, बरसात को हम क्या कहते हैं, वर्षा। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्षा। उसके बाद है तालाब लबालब भर गया में वाक्य में विशेषण क्या है। ठीक है, तो इस वाक्य में विशेषण है लबालब। ठीक है, भर गया है लबालब भर गया। अब इसके बाद है किसी कार्य का श्री गणेश होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो काम का शुरू करना। ठीक है, काम को शुरू करना, ऑप्शन नंबर बी। श्रमदान शब्द में प्रत्यय क्या होगा, दान जो है ना वो प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं कहलाते हैं, तो दान उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तो सूचना को पढ़कर इस प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें एक ग्राम पंचायत भवन है, समनापुर तहसील दिया है, जिला दिया है, नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पूरा इसमें डिटेल में दिया है। कब है नेत्र शिविर का आयोजन, देखिए यहाँ पर दिया है 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के लिए। प्रातः समय कितना है, 8 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, और स्थान है ये दिया है। इसी प्रकार से एक बना के आपको इसको देखना है। चलिए, क्वेश्चन है, सूचना में दिए गए शिविर में कौन लोग व्यक्ति पंजीयन करा सकते हैं, तो आंख संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पर पंजीयन करा सकते हैं। शिविर का आयोजन क्यों किया गया है, ठीक है, तो शिविर का आयोजन किसके लिए किया गया है, लोगों की सेवा करने यानी गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर किया गया। ठीक है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा जो है ये शिविर का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ग्राम पंचायत। नेत्र शिविर में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, आप जांचकर्ता की हो सकती है। ठीक है, तो आप जांचकर्ता की किस ये होंगी, या स्वयंसेवक की, आयोजनकर्ता की, या पंजीयनकर्ता की, आप इसमें भूमिका देख लीजिएगा। ठीक है, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं, पंजीयन के लिए जल्दी करें, अपना पहचान पत्र लेकर आए, पंजीयन कभी भी करा सकते हैं, कृपया पंक्ति बनाइए। ठीक है, तो इसमें जो सही क्रम किस प्रकार से जमाना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कृपया एक लाइन बनाना है, यानी दूसरा पॉइंट सही होगा। उसके बाद अपना पहचान पत्र साथ लेकर आना है, जिससे कि यहाँ पर आपको लाइन बनाकर खड़ा कीजिए, आपका इलाज अच्छे से किया जा सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन से प्रश्न करना चाहेंगे, कोई 2 प्रश्न बनाकर आपको लिखना है।
11 से 20 जो हो गए ना, ये लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, फिर 21 से 24 दीर्घोत्तरी आएंगे। तो तिरंगे के विषय में सबसे पहला है तिरंगे में कितने रंग होते हैं और तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ये 2 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन हमारे प्रश्न क्रमांक 12। ये 3 अंक का प्रश्न था आपका। कटुक वचन मत बोल पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हुए उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इम्तिहान यानी किसी की परीक्षा देना, ठीक है। इम्तिहान यानी परीक्षा देना। हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, समय व्यक्ति का हमेशा इम्तिहान लेता है, मतलब हमेशा परीक्षा लेते हुए चलता है, बिल्कुल सही। होशियार, होशियार यानी चालाक। राम पढ़ाई के प्रति बहुत चालाक है यानी होशियार है, ठीक है। ये 2 हो जाएंगे आपके। इसमें जो 2 दिए थे हमने पाठ के आधार पर लिखे मुहावरे, ठीक है, इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देश दिए हैं। घर में रुपए भी नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ, पड़ोस की औरतें न तो ना और भी नाक में दम करके रखा है। ये पूरा आप जो पैसेज है ना, इस पैसेज को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। हम इस पैसेज में जो मुहावरे हैं, कोई 2 मुहावरे खोजकर उनका अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएंगी, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके पास समय है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम इसमें से कोई 2 मुहावरे खोजकर उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 2 मुहावरे, एक नाक में दम करके रखना और एक कान पकड़ना, 2 मुहावरे दिख रहे हैं, ठीक है। इनका अर्थ भी है, नाक में दम करना यानी परेशान कर देना, और कान पक जाना यानी जो बातें सुन सुन के किसी की, मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर करके परेशान कर देना, ये भी होता है, ठीक है, झूठा वादा कर देना। गद्यांश में आए कि नहीं 8 संज्ञा शब्द। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, सभी को संज्ञा कहते हैं। तो औरत है, नाक है, घर, मुंह, गरीब, बस्ती है, कान है और शीला नाम है, ठीक है, ये नाम है। ये पूरे क्या है, संज्ञा शब्द है। चलिए आगे है, गद्यांश में आए विराम चिन्ह बहुत सारे आए हैं। पूर्ण विराम आया है, ये इस प्रकार से होता है, प्रश्नवाचक इस प्रकार से होता है, अल्प विराम ये होता है, और एक योजक चिन्ह इसी प्रकार से आता है, ठीक है। चलिए आगे है, मेरी पत्नी अपने हृदय सागर की निर्मल आंसू को रोक न सकी और तब तक मेरी मनस्थिति भी सामान्य हो गई थी। इन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। पड़ोसी द्वारा बार बार दूसरों की बुराई करने पर पड़ोसी को मना कर दी गई बुराई करना बंद करो और जोर जोर से रोने लगती है, ठीक है। उसके बाद उनके पति का मन भी शांत हो जाता है उनको रोते देखकर। अब इन शब्दों को जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं। तो देह धन अवसान यानी देहावसान, विवाह धन उपरांत यानी विवाहोपरांत, इन हम दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करें। अल्पधन आयु है मतलब अल्पायु हो जाएगा, और मत धन अवलंबी यानी मतावलंबी, ठीक है, ये हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जितने भी बच्चे पहली बार आए हैं। और पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे क्या टाइप करना है, airfindia.com, अपनी कक्षा डाल लीजिए और पेपर डाल लीजिए, वहाँ पर आपको सभी विषयों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, ठीक है। रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है, लिखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष त्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है, ये एक बात कही है दोहे में। चलिए 20वां प्रश्न है, बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो बसंत ऋतु के मोहक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे हरा भरा आसपास हो। 21 से 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। आपने पंक्ति सुनी होगी। तो इसमें भारत के प्यारे वीरों के बारे में कहा जा रहा है कि आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब सब एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, और समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22। साहसी परिक्रमी महिला थी महारानी लक्ष्मीबाई। अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत पारंगत थी, घुड़सवारी में भी पारंगत थी, और अस्त्र शस्त्र उनकी सहेली थी, ठीक है, उनकी मित्रता उनसे बहुत ज़्यादा थी। घायल होकर भी इन्होंने युद्धभूमि में जो है युद्धभूमि से भागी नहीं थी, ठीक है। और वाणी के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। हमें मीठी वचन की बोली बोलना चाहिए जिससे अप्रिय भी दोस्त बन जाता है, कठोर हृदय वाला मनुष्य भी निर्मल हृदय का हो जाता है। हम वाणी में मिठास घोल के बात करनी चाहिए, किसी से भी कड़ू वचन हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 24वां जो हमारा आखिरी प्रश्न है,
तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। समाज में स्वच्छता का संदेश देने हैं तो आप किस प्रकार के सेवा कार्य करेंगे, लिखिए। ठीक है, तो समाज में हर व्यक्तियों को स्वच्छता का संदेश देना चाहिए। जैसे हम जो है आसपास का वातावरण अपना साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, बच्चों और बड़ों सभी को स्वच्छता का महत्व बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 24 का। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पत्र मैंने आपको बता दिए, इनके उत्तर भी बता दिए। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए फटाफट से। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने कक्षा 6वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखा है, जो आपका होने वाला है नवंबर में। ठीक है, इसके लिए आप इनको अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए और लिख के रख लीजिए कॉपी में। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। तो चलते मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।